हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितना भी डेटा था सब पब्लिक डोमेन में आ गया है और यूनिक नंबर के जरिए डोनर और पॉलिटिकल पार्टी के बीच जो मिलान नहीं हो पा रहा था पहले, अब वो हो गया है। जिस चीज के लिए एसबीआई ने 3 से 4 महीने की मोहलत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी, उसी चीज को कई सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने और प्राइवेट पीपल जो कि प्राइवेटली काम करते हैं उन्होंने भी इस चीज का मिलान 3 घंटे में करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डाल दिया। यही नहीं, बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने तो कई सारा क्विट प्रो को भी निकाल लिया है अभी तक। अब क्विट प्रो को, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा के पीछे हमें सिर्फ इस बात की जानकारी नहीं चाहिए थी कि किस कॉर्पोरेट ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा और कितना चंदा दिया है। इसके अलावा मेन जो चीज हमें पता करना था कि इसके पीछे कोई क्विट प्रो को है कि नहीं। और क्विट प्रो को आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि कुछ के लिए कुछ पाना, यानी कि अगर किसी ने चंदा दिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, क्या उसके बदले उस कॉर्पोरेट कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को किसी तरह का फेवर, चाहे वो रूलिंग पार्टी सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, किसी तरह का फेवर मिला है कि नहीं। तो ये मेन मकसद था हमारा ये पूरा डेटा पाने के पीछे, और ये चीजें मीडिया में भी आ रही हैं। हालांकि इसके पहले मैं ये बता दूं कि जो भी डेटा अभी तक सामने आया है जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उस पर पूरा एक डेटा बाहर भी पब्लिक डोमेन में डाला है, जिसके हिसाब से बीजेपी को 6,000 करोड़ से ऊपर चंदा मिला है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है टीएमसी, उनको 1,600 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला है। उसके बाद आती है कांग्रेस पार्टी, जिन्हें 1,400 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला है। तो ये मिलान भी पॉसिबल हुआ डोनर और पॉलिटिकल पार्टी के बीच, और ये भी पता चल गया है कि कितना चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है। लेकिन इसके पीछे मेन मकसद जो क्विट प्रो को का है वो जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हमारा जो पूरा मकसद है ट्रांसपेरेंसी का, कि कोई भी चंदा किसी ब्राइब की तरह से या घूस की तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं जा रहा, ये पता करने के लिए तभी ये मकसद पूरा होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, स्क्रोल है, न्यूज लॉन्ड्री है, द वायर है, बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं और उन्होंने पिछले कुछ ही दिनों में कई सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कि इनिशियल लीड जो मिल रही कि कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज ने चंदा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें किसी तरह का फेवर मिला है पॉलिटिकल पार्टी के से। तो इसके पहले मैं आपको कुछ केसेस थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद क्या। क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में भी पूछा है कि अब तो डेटा बाहर आ गया है, पता भी चल रहा है कि क्विट प्रो को है, लेकिन अब क्या? क्योंकि जब तक इन पे पूरी तरह जांच नहीं होगा तब तक इसका फाइनल रिजल्ट या जस्टिस हम जिसे कहेंगे वो तो नहीं आएगा। इसलिए इस पे जांच कैसे की जा सकती, इस पे भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि किस सेक्शन के ऊपर इन पे जांच की जाती है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगी जिससे ये क्लियर होता है इनिशियल रिपोर्ट कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चंदा किसी फेवर के बदले में दिया गया है। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें केवेंडर ग्रुप के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। इसका हेडलाइन ये है कि केवेंडर ग्रुप gave BJP rupees 320 crore while ED case was hot। ये केवेंटर ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। केवेंटर ग्रुप एक कोलकाता की कंपनी है जिन्होंने करीब 300 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी पार्टी को दिया है, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि ईडीबी के, जिसे हम ईडीबी कहते हैं, इस कंपनी के खिलाफ डिसइन्वेस्टमेंट की जांच कर रही थी या उस केस को देख रही थी। इसके बाद हम आते हैं द न्यूज मिनट वेबसाइट के एक रिपोर्ट पर, जिसमें इन्होंने हेडलाइन मैं पढ़ देती हूँ, अंग्रेजी में है, आफ्टर 170 करोड़ टू बीजेपी, DLF got clean chit in Vadra land deal
फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट। तो ये केस में इन्होंने इस आर्टिकल में, ये सारे आर्टिकल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आप भी पढ़ सके इन्हें डिटेल्स में। इस केस में, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में द न्यूज मिनट बता रहा है कि 2018 में हरियाणा पुलिस ने एक लैंड डील केस में, जिसमें फ्रॉड और करप्शन का केस बनाया गया था, बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा जो कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के दामाद भी हैं, और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया था हरियाणा पुलिस ने। अब वो 2018 का केस था। अप्रैल 2023 में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट को ये कहा कि उन्हें इस लैंड डील में कोई भी वायलेशन नहीं दिख रहा है, और ये चीज उन्होंने कोर्ट में कही। अब डेटा के हिसाब से, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा सामने है, उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि 2 अक्टूबर 2019 और नवंबर 2022 के बीच में डीएलएफ कंपनी ने 170 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है। तो ये आर्टिकल आप प्लीज पढ़े। इसमें ये इनिशियल रिपोर्ट में ये चीज आ रही है कि क्विड प्रो को की पॉसिबिलिटी है। दूसरे और एक आर्टिकल पे जाते हैं जो कि न्यूज मिनट का ही है। इसमें इन्होंने हेडलाइन दिया है कि यूपी फर्म गेव 10 करोड़ रुपीस टू बीजेपी लेस देन अ मंथ आफ्टर बैगिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर कश्मीर टनल। इस केस में क्या उन्होंने बताया है कि इस रिपोर्ट में कि लखनऊ बेस्ड एक कंपनी जिसे एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, उनको कश्मीर वैली में एक टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था दिसंबर 2019 में, और टनल बनाने का खर्चा करीब 2700 करोड़ का लगभग लगाया गया था। तो इसमें ये क्या है, जैसे उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2019 में मिला, एक महीने के अंदर अंदर यानी कि 15 जनवरी 2020 को इस कंपनी ने 10 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया। तो ये भी एक आर्टिकल जिसमें ये चीज आ रही है सामने कि कहीं ना कहीं क्विड प्रो को है। तो उसके बाद हम आते हैं स्क्रोल के एक आर्टिकल पे, जो कि अभी एक रीसेंट केस जो चल रहा है दिल्ली लिकर पॉलिसी के ऊपर, इसके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रोल ने आर्टिकल किया है। स्क्रोल और प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि एक है ना कलेक्टिव प्रोजेक्ट का चल रहा है, जिसमें कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी काम कर रहे हैं। उसमें इन्होंने, स्क्रोल ने इस आर्टिकल में कहा है कि दिल्ली लिकर केस में एक इंसान, एक बिजनेसमैन जिनका नाम पी सारनाथ चंद्रा रेड्डी, जो कि एक कंपनी हैदराबाद में बेस्ड है, उसको ओन करते हैं, जिसके डायरेक्टर हैं, और उस कंपनी का नाम है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। इस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दिया, जब रेड्डी को यानी कि डायरेक्टर को ईडी ने कस्टडी में ले लिया था इस पर्टिकुलर लिकर केस में। आर्टिकल में ये भी कह रहे हैं कि रेड्डी ने फिर से 25 करोड़ का चंदा दिया लिकर पॉलिसी केस में, जब उन्हें इस केस में अप्रूवर बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे केसेस, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। करीब 2-3 दिन के अंदर ही इतने सारे जर्नलिस्ट जो जिन्होंने इस केस में काम किया है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, उन्होंने कितने सारे एविडेंस यानी कि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके उसके बाद ये स्टोरी फाइल की है। और इनिशियली रिपोर्ट से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्विड प्रो को है। तो अब इस पर क्या, मैंने सालों सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कवर किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो मुझे अंदाजा है, आइडिया है कि किस तरह से करप्शन केसेस इन्वेस्टिगेट होते हैं। इसी मैटर पे मैंने सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कुछ फॉर्मर ऑफिसर्स से बात की, दिल्ली पुलिस के एक फॉर्मर ऑफिसर से भी बात की, समझने के लिए ये अब क्या हो सकता है। उन सब ने कहा कि एक प्रिलिमिनरी जांच तो हो ही सकता है इन सारे एविडेंस के बेसिस पे, जो कि अभी पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने ये कहा कि इस पर कोर्ट भी सुओ मोटो ले सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये भी है कि ये सारे जो एविडेंस अभी पब्लिक डोमेन में है मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, कोई एक इंसान पीआईएल या पिटिशन कोर्ट में फाइल कर दे, जिसके बेसिस पे कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी का आदेश हो जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा सरकार भी सीबीआई को जांच करने के लिए कह सकती है, लेकिन बात अब ये आती कि जांच होगा तो किस सेक्शन में होगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इस एक्ट के तहत ही ये इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और इस एक्ट में सेक्शन, आपको मैं बता दूं, 3 सेक्शंस पे, खास तौर पे सेक्शन 7
सेक्शन 7A और सेक्शन 8, इन 3 सेक्शंस में हो सकता है। सेक्शन 7 क्या कहता है? ये कहता है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, और सेक्शन 7A कहता है taking undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence, और सेक्शन 8 कहता है ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइब ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। सो इस तीनों सेक्शंस को मैं अगर एक सिंपल भाषा में आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताऊं तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने अगर एक अनड्यू फेवर या किसी तरह का फेवर किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल को दिया है और उसके बदले उन्होंने ब्राइब या घूस लिया है, तो ये सेक्शंस आ सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पब्लिक सर्वेंट ने फेवर तो दिया है उस इंडिविजुअल या कंपनी को, लेकिन डायरेक्टली ब्राइब ना लेकर ये किसी थर्ड पार्टी को ब्राइब लेने को कहा है, उस केस में भी ये सेक्शंस अप्लाई हो सकते हैं। मुद्दे की बात आप प्लीज समझिए, इस केस में अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें जहां पर ब्राइब का पैसा, एलिज्ड ब्राइब का पैसा किसी पब्लिक सर्वेंट के पास नहीं गया बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास गया है, वो भी बैंक ट्रांसफर की तरफ, तो यहाँ पर ये एक ट्रिकी मुद्दा होगा जो कि डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश करने में कि ये ब्राइब का ही पैसा है और जिसका फायदा मिला है पब्लिक सर्वेंट को या किसी और को, ये चीज प्रूव करने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन जांच होने पर ये चीज क्लियर होगा, क्योंकि कई बार इनडायरेक्ट लिंक भी उस पर भी हमें एविडेंस मिल जाता है जब इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स एक लीड दे रहा है, लेकिन इस पर काम करने के लिए जांच, प्रिलिमिनरी जांच होना बहुत जरूरी है, जो कि कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर सकती हैं। इसके अलावा मैं और एक चीज बहुत क्लियरली समझा दूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 3 चीजों का बहुत महत्व होता है। ये 3 एविडेंस अगर हो तो इस केस को प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है। पहला ये कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी तरह का फेवर दिया किसी भी कंपनी को और उस कंपनी को वो फेवर मिला, और फेवर मिलने के बाद वो कंपनी ने उसके बदले घूस दिया, और वो घूस का डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लिंक भी हो सकता है। तो अगर ये तीनों एविडेंस हो तो ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगा करप्शन का केस स्टैब्लिश करने में। लेकिन पास्ट में ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है इनिशियली, लेकिन जांच के दौरान इनडायरेक्ट लिंक भी मिला है। तो जब मैं इस पूरे केस को मैं बता रही हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड में हो सकता है कि डायरेक्ट लिंक ना मिले और ये जांच के बाद ही क्लियर हो। तो मुद्दे की बात ये है कि जो भी डेटा अभी तक बाहर आया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने किया है, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं, उससे ये जाहिर सी बात है, ये बहुत क्लियर है कि क्विड प्रो को का केस बन रहा है, क्योंकि वहां पर लीड्स काफी हैं। जिस तरह का टाइमलाइन शो कर रहा है उससे क्लियर हो रहा है कि क्विड प्रो को केस है। लेकिन इन सब चीजों पर एक कॉन्क्रीट काम तभी हो सकता है जब जांच एजेंसी इन पर काम करे, तभी किसी तरह का जुडिशियल इंक्वायरी हो सकता है। ये मैटर में हम जस्टिस की उम्मीद कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पास्ट में देखा है, 2G स्कैम हो चाहे कोल स्कैम हो, उसमें कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की गई थी, इसलिए क्योंकि सबको ये बात की चिंता थी कि वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, तो क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं। लेकिन जब कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ऑफ कोर्स इन चीजों पर कई सारी एविडेंस और आस्ते आस्ते बाहर आए। तो इसी उम्मीद पर हम उम्मीद करते हैं कि इन केसेस पर जो भी अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में आए और आते रहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा के ऊपर, उस पर एक प्रॉपर इंक्वायरी हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।